नमस्कार दोस्तों, आज भी भारत में आप किसी से पूछ लीजिए आखिरकार हमारा सच्चा मित्र कौन है, भारत का सच्चा मित्र कौन है। दोस्तों सब सोच समझ के बोलेगा भाई सच्चा मित्र तो अपना रूसी है, क्योंकि रूस हमेशा मुसीबत में साथ आता है और अमेरिका हमेशा मुसीबत में साथ छोड़ देता है। यही इतिहास है। और मुसीबत के बाद फिर अमेरिका साथ देता है, यानी कि मुसीबत खत्म हो गया फिर अमेरिका मैदान में आता है। लेकिन रसिया हमेशा भारत को डूबने से बचाता है। रसिया ही सच्चा मित्र है। ये अलग बात है, रसिया आज चीन के नज़दीक जा रहा है, रसिया का मजबूरी है, लेकिन असली मायने में सच्चा मित्र रूसी है। दोस्तों ये बात कौन बोलता है? भारत के तमाम बुद्धिजीवी थिंक टैंक बोलता है और आम लोग भी बोलता है, और इसी से बोलता है कि रसिया हमारा सदाबहार मित्र है। ये कुछ समय के लिए ऐसा है कि हम अमेरिका के पास गए हैं, लेकिन फ्यूचर में भी रसिया हमारे साथ रहेगा और हम लोग मिलकर ही दुनिया को चलाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे देश में पिछले एक साल से एक बहुत बड़ा डिबेट चल रही थी, आखिरकार रसिया ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ, जब LAC पे भारतीय सेना चीनी सेना आमने सामने था, यहाँ पर रसिया चुप क्यों रहा? आखिरकार रूस ने अपना मित्रता क्यों नहीं निभाया? आखिरकार रूस तो धोखेबाज है, गद्दार है। दोस्तों इस तरह के बाद सब बोला था कि रूस को कुछ बोलना चाहिए। दोस्तों सब रूस पे उंगली उठा रहा था, और बड़ी बात तो यह है सब पुतिन पे उंगली उठा रहा था। अब की बार पुतिन मैदान में आया है, कह सकते हैं कि एक साल के बाद पुतिन मैदान में आया है। वो पहली दुनिया को बताया आखिरकार रसिया किसके पक्ष में है, रसिया आखिरकार क्या चाहता है, और इस LAC विवाद को रसिया कैसे सुलझाना चाहता है। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत कुछ कहा है। बड़ी बात तो यह पूरे चाइना में हड़कंप मच गई है, चीन का औकात दिखा दिया है। चीन दोस्तों थर्रा गया है, और बड़ी बात तो यह है भारत के लोग को बहुत जगह खुशी मिली। आखिरकार देर आए लेकिन रसिया ने अपना अच्छा बयान दे ही दिया, पुतिन ने अपना मित्रता निभा ही दिया। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, और बड़ी बात तो यह है इस न्यूज़ को सुन के अमेरिका से लेकर यूरोप में किसी को यकीन नहीं हो रहा आखिरकार पुतिन यहाँ पे इतना बड़ा बयान दे सकता है, वो भी एक साल बाद। दोस्तों ऑलरेडी आप जानते हैं रूस का जो सरकारी मीडिया है ओपनली बोल चुका है कि चाइना झूठा है, चाइना मक्कार है, चाइना गद्दार है, चाइना एक ऐसा बेशरम देश है जो अपने जवान के मरने के बाद उसे सम्मान नहीं दे। दोस्तों अब जानते हैं ना चाइना आज ही बोलता है कि हमारा केवल 4 सैनिक मारा है, जबकि रूस का जो मीडिया सरकारी मीडिया ने ऊपर बोला कि 4 नहीं कम से कम 50 से अधिक सैनिक मारा है। दोस्तों रूस ने भी मोहर मार चुका है। बड़ी बात तो यह है भारत अमेरिका सब बोलता है कि चीन का कम से कम गलवान घाटी में 40 से अधिक सैनिक मारा था, लेकिन बड़ी बात तो यह है अब रसिया के सरकार ने मान लिया कि चाइना बेहद ही गद्दार है, धोखेबाज है और बेवकूफ़ है, महामूर्ख है। चाइना का कोई नीति नहीं, चाइना तो दुनिया में अशांति फैला देगा, चाइना इस दुनिया के लिए कलंक है, और आने वाले समय में चाइना को ना रोका गया तो चीन दुनिया में हड़कंप मचाए। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति ने जो कहा है ना, आप कह सकते हैं कि चीन के लिए एक सदमे से कम नहीं होगा। आप लोग पूरा खबर देखे समझ आखिरकार हुआ क्या है, पुतिन ने क्या कहा है और क्यों कहा है। देखिए आप जानते हैं वर्तमान में जो परिस्थिति बन रही है, दुनिया परेशान है, दुनिया का अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका है, दुनिया आज युद्ध के मुहाने खड़े है। दोस्तों एक तरफ जहां अमेरिका है, दूसरी ओर चाइना है। इस घड़ी में भी चाइना राजनीति कर रहा है, और इसीलिए पुतिन को ओपनली मैदान में आना पड़ा। पुतिन ने ओपनली अपना बयान रखा और सबको चौंका दिया, बोल दिया कि भाई जिस समय दुनिया में लोग मर रहा है कोरोना वायरस से, जिस समय लोग खाने के लिए तरस रहा है, दुनिया में अशांति है, आखिरकार यहाँ पे दुनिया का वही मूर्ख देश होगा जो युद्ध चाहेगा, और वो महामूर्ख देश कौन है? वो चीन है। दोस्तों पुतिन ने इशारों में चीन को खूब दिया, बोला कि आखिरकार क्या जरूरी है युद्ध करने का, आखिरकार आप अपने घर में खुश रहिए ना, अगर दूसरे के मुंह में आप उंगली डालेंगे वो तो बोलेगा ही। दोस्तों पुतिन ने साहब कहा कि दुनिया में आज कुछ ऐसा देश है ना जो अपने आप को तुर्रम खान समझता है, अपने आप को महाशक्ति समझता है, लेकिन सच्चाई तो यह है वो खोखला है। जिस समय वो युद्ध में जाएगा पूरी तरह से नस्तानाबूद हो जाएगा, उसे थोड़ा भी संदेह नहीं कि आखिरकार वो कितना कमजोर है, आखिरकार उसे समझना चाहिए किस प्रकार वो घिरा हुआ है। दोस्तों पुतिन ने इशारों में कहा कि एक ऐसा देश जहां पे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, खासतौर पर दोस्तों तिब्बत के बारे में, सिजियांग के बारे में, खासतौर पे हांगकांग के बारे में पुतिन ने इशारा किया। बोला एक ऐसा देश जिसका पड़ोसी चारों ओर से उसे घेर दिया है, चाहे ताइवान हो, वियतनाम हो, जापान हो, भारत हो। दोस्तों पुतिन ने इशारों में यहाँ तक कह दिया कि एक ऐसा देश जो अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझता है, लेकिन उसका अंत बुरा हो जाएगा। इसीलिए अभी भी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द अपना ये जो
आक्रामकता नीति है, अपना जो बहादुर समझने का नीति है वो छोड़ दे और शांति से काम ले, लोगों से घुल मिल कर रहे और पड़ोस में शांति माहौल कायम करे। अब इतना होने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ओपनली बोला कि हम उस मुद्दे बोलना चाहते हैं जिस पे आज तक न तो हम कहीं बोले हैं और न बोलना चाहते थे, लेकिन हमारा मजबूरी है, हम नहीं बोलेंगे तो आने वाले समय में ये हो सकता है कभी न कभी छोटा मोटा युद्ध छिड़ जाए, उस समय दुनिया हमें माफ नहीं करेगा। दोस्तों पुतिन ने ओपनली बोला कि हमें पता है भारत हो या फिर चीन हो, मोदी जी हो या फिर शी जिनपिंग हो, दोनों एक कठोर नेता है, दोनों एक साहसी नेता है, दोनों एक पावरफुल नेता है, दोनों का विदेश नीति कूटनीति बेहद ही अलग है और बेहद ही शानदार है। पुतिन खासतौर पर दोस्तों मोदी जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये एकमात्र नेता है जिसे भारत में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, भारत के लोग उसे प्यार करता है और लगातार 2 बार भारी बहुमत से जीता है। इतना ही नहीं, देश में आज भी उतना मान सम्मान है जितना पहले था और ये नेता अपने देशवासियों को जो सपना दिखाता है वो पूरा करता है। यानी कि जो नेता अपने देशवासियों के लिए कुछ भी कर सकता है वो सीमा से बाहर कैसे जाएगा, एलएसी को कैसे छोड़ेगा, वो अपना 1 इंच नहीं छोड़ेगा और हमें उम्मीद है कि चीन ये बात समझ जाएगा। दोस्तों पुतिन ने पहले बोला कि शी जिनपिंग भी एक मजाक का खिलाड़ी है, अपने देशवासियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन समझना होगा आखिरकार इससे हमें क्या मिलेगा, इससे भारत और चीन की लड़ाई से दुनिया को क्या मिलेगा। दुनिया तो केवल यहाँ पे मजे लेगा, अमेरिका यूरोप तो मजे लेगा। अमेरिका चाहता ही है कि भारत चीन लड़े जिससे दोनों कमज़ोर हो जाए और एशिया का महाशक्ति ख़त्म हो जाए और जो फ्यूचर में बॉस बनने वाला देश है भारत और चीन वो अभी से ही लड़के मर जाए। इसीलिए हम आशा करते हैं छोटे मोटे बातों को बड़ा मत बनाओ, छोटे मोटे विवादों को बड़ा मत बनाओ, जितना हो सके दोनों आपस में लड़ने से बचो, जितना हो सके एक दूसरे को सम्मान करो, इज्जत करो, दूसरे के ज़मीन पे तेरी नज़र मत रखो। अगर गलत निगाह रखोगे तो यहाँ पे झगड़ा होगा ही होगा और यहाँ पे झगड़ा होगा तो क्या होगा, हम लोगों का विनाश होगा, एशिया का जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। इन सब के अलावा पुतिन ने अंत में यहाँ तक कहा कि अगर बाय द वे दोनों आमने सामने आ भी जाता है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग में इतना पावर है, इतना समझ है कि दोनों किस प्रकार से इस तरह के माहौल को खासतौर पे ख़त्म कर सकता है, इस तरह के माहौल से पीछे जा सकता है। दोनों में ये खासियत है, दुनिया को कोई चिंता की बात नहीं है, हमें कोई चिंता की बात नहीं है, युद्ध होगा ही नहीं है। पूरा यकीन है कि भारत और चीन कभी युद्ध नहीं करेगा क्योंकि ये एशिया के हित में नहीं होगा, ये मानव के हित में नहीं होगा और जिस दिन ये दोनों देश लड़ेगा यहाँ से ऑलरेडी हम तो कमज़ोर हो ही गए। दोस्तों पुतिन ने भी बोला कि रूस तो कमज़ोर हो ही चुका है, ऑलरेडी पूरा एशिया कमज़ोर हो जाएगा और फिर हम लोग सदा के लिए यूरोप का और हम लोग सदा के लिए अमेरिका का गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों पुतिन ने संदेश दिया अभी भी मौका है, संभल जाओ, मौका रहे तो सुधर जाओ, अगर अभी नहीं सुधरोगे तो आने वाले समय में तुम्हारा हाल वही होगा जो पहले यूरोप का हुआ था। यूरोप पहले कितना ताकतवर था, आपस में सब लड़ के झगड़ के मर गया और आज यूरोप कितना पिछड़ा हुआ है, अमेरिका उससे आगे निकल चुका है। यानी कि वही हाल भारत और चीन न कर दे, इसीलिए हमें यकीन है दोनों नेता सुलझा हुआ है, समझदार है, इस तरह के युद्ध में न आएगा और कोई भी छोटे मोटे झगड़ा को बड़ा न बनाएगा।